हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको अलजेब्रा, बिल्कुल मैंने जीरो लेवल से स्टार्ट करा था और आपके पूरे एग्जाम पॉइंट तक आपको मैंने करा रहा हूँ मैं यहाँ पर इस चैनल पे। तो मैंने आपको पार्ट 14 तक करा दिया है और आज कराऊंगा आपको पार्ट 15। तो पार्ट 15 में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अलजेब्रा। तो करते हैं अपने पार्ट 15 स्टार्ट आज। तब मैं जब क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर देखो, इसमें एसएससी जो है लगातार क्वेश्चन इससे पूछ रही है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैं पूछूंगा आपसे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा 20 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें पूछा है आपसे इन्हें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेगा इसकी, और क्या पूछ लेगा इसमें यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम को हिंदी में बोलते हैं अधिकतम और या महत्तम, और देखो मिनिमम को क्या बोलते हैं, न्यूनतम हिंदी में। देखो यहाँ पर मैं बोलूँ यहाँ पर x का मान मैं कुछ भी रखूँगा यहाँ पर, तो 20 से क्या हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी संख्या यहाँ पर। इसका मतलब 1 रखूँ, चाहे 2 रखूँ, चाहे 3 रखूँ, चाहे 4 रखूँ x का मान, तो इसका मतलब क्या है, 20 से क्या है, बढ़ती चली जाएगी संख्या हमारी। यहाँ पर कहाँ तक बढ़ती चली जाएगी, अनंत तक चली जाएगी यहाँ पर। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, इन्फिनिट निकलेगी यहाँ पर, ध्यान से। अब बात करें मिनिमम की वैल्यू, तो सीधी बात है मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम से कम वैल्यू निकाले हमारे यहाँ पर। तो सीधी बात है मैं x का वो मान रखूँगा यहाँ पर जो कि जुड़े भी ना तो घटे भी ना यहाँ पर। तो कौन सी संख्या रखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर 0 रखूंगा यहाँ पर। तो 20 प्लस 0, तो कहने मतलब क्या है, जो 20 हो गया यही क्या हो गया मेरे यहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ पर। तो मैं पूछूं मिनिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 20 है कहने मतलब। तो इसका कहने मतलब क्या है, यहाँ पर जब आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा वहाँ पर, तो वहाँ मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिट होगी यहाँ पर। जहाँ मिनिमम वैल्यू पूछेगा वहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिट होगी यहाँ पर। तो यहाँ से ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर बराबर किसके हो गया, देखो यहाँ पर 0 को हो रहा है यहाँ पर, चाहे मैक्सिमम बोलो चाहे मिनिमम बोलो यहाँ पर। यह कहने का मतलब मैं आपसे बोलूँ, एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे 2, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे पूछूं कि 20 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें बताना मुझे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, और मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगी। मैंने क्या बोला, इसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू बताओ और इसमें मिनिमम वैल्यू बताओ इस क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो, तो सीधी बात है मैं एक्स का मान यहाँ कुछ भी रखता हूँ यहाँ पर, तो सीधी बात है इसमें घट जाएगा यहाँ पर। मैंने बोला x की वैल्यू चाहे 1 रखूँ, चाहे 2 रखूँ, चाहे 3 रखूँ, चाहे 4 रखूँ, चाहे 5 रखूँ, इसका मतलब क्या है, वो घटना ही घट रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू पूछूँ तो क्या बचेगी मेरी, केवल 20 ही बचेगी। तो मैं बोलूँ वहाँ यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखनी पड़ेगी जो कि संख्या इसमें बीच में से ना घटे। तो मैं बोलूँगा एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या रख दूंगा यहाँ पर 0। सीधी बात है, बीच में से 0 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 20 ही आएगा। तो 20 ही क्या हो गया यहाँ पर मेरा मैक्सिमम। और यहाँ मिनिमम की बात पूछो, देखो यहाँ पर मैं कुछ भी रखूंगा तो मिनिमम में सीधी बात है वो घटता चला जाएगा। कहाँ तक घटता चला जाएगा मेरा, अनंत तक चला जाएगा। तो कहने मतलब कि यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, इन्फिनिट हो जाएगी यहाँ पर। तो ठीक है, मैंने मैक्सिमम और मिनिमम बताया आपको छोटे से 2 क्वेश्चन लेकर। अब देखो हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलते हैं अपने एग्जाम वाले क्वेश्चन पे। कर देता हूँ मैं इसको रफ। और जब भी आप मेरी वीडियो देखो तो साथ में अपने नोटबुक साथ में लेके बैठे और अच्छे से अपने नोट बनाते चले। जब आपके नोट्स अच्छे से बन जाएंगे तो आप रिवाइज भी अच्छे से कर लेंगे। देखो क्वेश्चन अपना कैसे आता है पेपर में हमारे। क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। तो आपसे पूछा है इनने इसका मिनिमम वैल्यू। क्या पूछी इनने इसमें, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है यहाँ पर। अब देखो मिनिमम वैल्यू पूछी है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो हो रही होगी वो क्या हो रही होगी, इन्फिनिट हो रही होगी यहाँ पर, ये ध्यान रखना। अब देखो मिनिमम वैल्यू पूछी इनने यहाँ पर। अब देखो इस क्वेश्चन को जो है करने के देखो तो 2-3 तरीके हैं यहाँ पर। मैं पहला तरीका मैंने क्या बताया था आपको कि अगर इस फॉर्म में हमारा के स्क्वायर प्लस ए, इस फॉर्म में यहाँ पर जैसे मैंने पहले दे रखा था कि 20 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ से हटा दिया था, जो बचा था वही मेरा मिनिमम वैल्यू आ गई थी। या तो आप इसको इस फॉर्म में बना लो, या तो आप इसको डिफरेंशिएशन से कर लो, या आप फॉर्मूले बेस पे कर लो आप। तो मैं आपको तीनों तरीका बताऊंगा, आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप पेपर में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। देखो यहाँ पर मैंने बोला, जो मैंने आपको पहले सिखाया पिछले क्वेश्चन में, मैं आपको पहले ही करा दूँ। यहाँ पर मैंने बोला यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ क्या है 2x है। अब देखो यहाँ पर ये 10 है, 10 को मैंने लिख दिया 1 + 9। अब देखो ये क्यों लिखा, अब देखो ये क्या बन के आया मेरा यहाँ पर, मैं बोल सकता हूँ ये बन के आया x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस 9। अब देखो मैंने क्या बताया था यहाँ पर के स्क्वायर प्लस ए, इसकी फॉर्म में आ जाएगा
तो ये के स्क्वायर वाला यहाँ से हट जाएगा और जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, मेरा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर अब ये पूरा मेरा यहाँ से हट गया तो बचा क्या मेरा 9, तो 9 ही क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, तो 9 ही क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। और यहाँ से क्या बच रहा था, जो के स्क्वायर था, ये के स्क्वायर बराबर किसके आ रहा था, 0 के। यहाँ पर अगर यहीं से मैं पूछूं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो इसका मतलब क्या है, जो ये x + 1 का होल स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 0 को हो जाएगा। जब भी तो मेरा 9 आ रहा है मिनिमम वैल्यू यहाँ पर। देखो अगर मैं पूछूं यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, देखो ये स्क्वायर है, जब उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर -1। अब चाहे आप यहाँ पर -1 पुट करके देख लो, जब भी हमारा क्या आएगा 9 ही आएगा, तो 9 ही क्या होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट तरीका। देखो सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका मैंने बताया, एक होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के बाद बराबर किसके करना होता है, इसे हमें 0 का करना होता है, ध्यान रखना है। ये 11th-12th में है सिलेबस में थोड़ा डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर भी इसका यूज़ हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इसे यहाँ पर भी बता सकूँ। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे यहाँ पर, तो ये जो 2 है हमारा, ये किसका आ जाएगा, एक्स के कोफिशिएंट के साथ गुणा हो जाती है। जैसे बोलूँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है, तो 1 की गुणा किससे हो जाएगी, 2 से हो जाएगी। तो यहाँ क्या बना मेरा 2x, और पावर क्या होती है, 1 कम हो जाती है, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक्स का जो कोफिशिएंट है उसकी पावर की उससे गुणा हो जाएगी। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, और पावर क्या है यहाँ पर 2, तो 2 की गुणा किससे हुई, कोफिशिएंट से 1 से, तो यहाँ कितना बचा 2x, और पावर क्या हो जाएगी इसमें से 1 कम हो जाएगी यहाँ पर। और मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, जैसे ये x की पावर 3 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं बोलूँगा क्या होगा 3x, और पावर 1 कम हो जाएगी, तो कितना बचेगा यहाँ 2। और मैं पूछूं यहाँ पर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे पता है, पावर कुछ नहीं होती तो 1 होती है। अब 1 देखो मुझे पता है, इस एक्स के साथ क्या हो जाएगी, इसकी गुणा हो जाएगी, तो यहाँ कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा, ये ध्यान रखो। तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। और कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो मेरी, जैसे यहाँ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी हमारी जो है कॉन्स्टेंट संख्या होगी, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मेरा 0 होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में क्या याद रखना है, एक्स स्क्वायर का पूछूंगा 2x हो जाएगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन पूछूंगा क्या आएगा, केवल 1 हो जाएगा। और कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं 0 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हल्का सा मैं रफ कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन में एक तो पूछ लेगा आपसे मिनिमम वैल्यू, और दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है, इसके x का मान भी पूछ सकता है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। जैसे मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ एक्स स्क्वायर का, तो क्या होगा 2x, मैंने बताया था अभी आपको। और इस 2x का करूँगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर खाली कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x हट जाएगा यहाँ से। और देखो यहाँ पर पूछो, देखो यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू का मैंने बताया था, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो हमारी, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैंने बोला डिफरेंशिएशन संख्या करने के बाद बराबर किसके करना है, 0 के, बराबर 0 को कर दूँ यहाँ पर। अब देखो यहाँ से पूछूँ मैं यहाँ पर 2x, अब देखो प्लस का 2 है, जब बराबर से उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मैं बोलूँ x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, -1। देखो यहाँ पर क्या हो गया, -1 हो गया यहाँ पर। अब -1 हमारा क्या है, वैल्यू में पुट कर दो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 पूछो तो एक तो हमारा आंसर यही आ गया कि x बराबर क्या हो गया, -1। और दूसरा क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछी यहाँ पर। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना है, इसको, इस हमारी वैल्यू को, जो x का मान निकला है -1, इसमें पुट कर दो यहाँ पर। जब इसमें मैं पुट करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो -1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, +1। अब देखो यहाँ x की वैल्यू क्या, -1, जब -1 की गुणा 2 से करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पर, -2। अब देखो यहाँ पर क्या है, +10 है। देखो यहाँ पर कितना रहा, 10 और 11, 11 में से 2 गए, कितने बचे, 9। 9 ही क्या आया इसका मिनिमम वैल्यू, जो भी मैंने बताया था पहले आपको फर्स्ट तरीके से। जब भी मिनिमम वैल्यू क्या आती, 9, और अब भी कितनी है मेरी, 9 आई है। देखो आप डिफरेंशिएशन को पकड़ के चलोगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप एग्जाम में इससे कर सकोगे यहाँ पर। देखो तीसरा तरीका क्या है इसका यहाँ पर, ठीक है मैं इसे रफ कर देता हूँ हल्का सा। तीसरा तरीका क्या है इसका, एक फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है इसका, एक फॉर्मूला होता है मिनिमम निकालने का वैल्यू का। ये होता है हमारा 4ac - b² / 4a।
क्या होता है इसका, ये एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर। देखो 4ac, ए की वैल्यू मतलब क्या होगी, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछो क्या है यहाँ पर 1, तो ए की वैल्यू क्या होगी मेरी यहाँ 1 हो गई, ये ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पर पूछो सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू होगी मेरी 10। अब बी की वैल्यू पूछो क्या होगी, जो एक्स के साथ होगी, ये होगी मेरी बी की वैल्यू। रख दो अपनी वैल्यू, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ बोलो ए का मान कितना है यहाँ पर 1, ये रहा। सी का मान पूछो कितना 10, और बी का मान देखो यहाँ पर कितना 2, 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4। अब देखो नीचे क्या है 4 इंटू ए, तो 4 हमारा ये रहा, और ये देखो ए की वैल्यू कितनी निकली थी 1, तो 4 की गुणा 1 से करूँगा तो कितना आएगा 4 आएगा। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 40 में से 4 गए हमारा, कितना बचा 36, और 36 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 निम कितना आ गया 36। तो यही क्या आ गई इसकी मेरी मिनिमम वैल्यू। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए। पहला तरीका मैंने आपको बताया, फर्स्ट तरीका क्या बताया मैंने आपको यहाँ पर कि के स्क्वायर प्लस ए, इस फॉर्म में बना लो आप या तो उसको। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है डिफरेंशिएशन वाला, और तीसरा तरीका मैंने आपको बताया है इसमें फॉर्मूला वाला। तो तीनों तरीके से मैंने आपको से बता दिया है। जो सा भी आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके को पकड़ के चलो। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 9 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, इसका पूछा इन्हें मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो क्या करना, जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन बन जाए तो इसे द्विघाती समीकरण में बना लेना यहाँ पर। तो मैं बोलूँ इस 9 की गुणा इससे करूंगा तो कितना आएगा 9 दूनी 18। अब इस 9 की गुणा इससे करूंगा तो माइनस का 9x। अब इस x की गुणा इससे करूंगा तो माइनस का 2x। अब माइनस एक्स की गुणा माइनस एक्स से करूंगा तो क्या आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर यह 18 हो गया, 9x और माइनस 2x दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया 11x, और प्लस का क्या हो गया मेरा एक्स स्क्वायर। ये बन गया देखो द्विघाती समीकरण में। अब चाहे इसको अपने उस फॉर्म में कर लो, यहाँ पर फॉर्मूले से कर लो या डिफरेंशिएशन से कर लो। तो मैं बोलता हूँ इसको मैं डिफरेंशिएशन से करता हूँ, यहाँ पर फॉर्मूले से आप खुद करना है इसको। तो डिफरेंशिएशन से करूँगा, मुझे पता है कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उसका क्या होता है 0 होता है डिफरेंशिएशन। और इसका करूँगा 11x का, तो मुझे पता है 11 हो जाएगा, x की पावर 1 हो जाएगी तो x यहाँ से हट जाएगा 0 हो जाएगी। तो पूछे यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करा कितना है 2x, और डिफरेंशिएशन करने के बाद बराबर क्या रखते हैं हम 0 के इसके। अब देखो यहाँ पर मैं पूछूँ 2x है यहाँ पर, अब ये देखो माइनस का 11 है, जब बराबर से उस तरह जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि x बराबर क्या हो गया मेरा 11/2। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे एक तो यही पूछ सकता है यहाँ पर कि मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए x का मान बताओ क्या होगा 11/2। अब पूछा क्या है इसका मिनिमम वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारी इसमें पुट कर दो उठा के, या यहाँ कर दो या अपनी इस वैल्यू में कर दो, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ कर दो। तो मैं इसमें कर देता हूँ यहाँ पर। तो 9 माइनस क्या है x की वैल्यू 11/2, यहाँ पर पूछो क्या आ जाएगा 2 माइनस 11/2। ये देखो यहाँ पर, तो 9 दूनी 18 माइनस 11/2, 2 दूनी 4 माइनस 11/2। अब देखो यहाँ पर 18 में से 11 गए कितने बचे मेरे यहाँ पर 7, ये हो गया 7/2। और यहाँ पूछो 11 में से देखो 4 गए, माइनस का बचा 7/2। तो 7 कितना हो गया मेरा 49, वही माइनस का 49 बटे कितना हो जाएगा 4। यही क्या हो गया मेरा इसका मिनिमम वैल्यू। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया यहाँ पर। देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने इसे द्विघाती समीकरण में बनाया इस तरीके से। यहाँ पर आते ही हम या तो हम अपने फॉर्मूले से बेस पे कर लो या डिफरेंशिएशन से कर लो। यहाँ पर जो सा आपको अच्छा मेथड लगे उस मेथड से आप इसको कर लो यहाँ पर। ठीक है, इसे रफ कर देता हूँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी आपका छोटा मोटा डाउट होगा अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर x² माइनस एक्स प्लस 1।
तो इसमें पूछा है इनने हमें यहाँ पर मिनिमम वैल्यू। क्या पूछा है इनने इसमें यहाँ पर मिनिमम वैल्यू। तो सिंपल सा तरीका मैं बोलूँ यहाँ पर क्या हमारा डिफरेंशिएशन से कर देंगे इसको हम। जब इसका एक्स स्क्वायर का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा मेरा यहाँ पर 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, बराबर किसके करना है 0 के यहाँ पर। तो मैंने बोला डिफरेंशिएशन करने के बाद बराबर किसके करना है इसको 0 के यहाँ पर। तो मैं पूछूँ यहाँ पर कि 2x, अब तो कोई माइनस का 1 है, जब उधर जाएगा बराबर से क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू पूछूँ क्या आ जाएगी 1/2। अब 1/2 ही हमारी क्या वैल्यू में पुट कर दो यहाँ पर, वही क्या हो जाएगी मेरी मिनिमम वैल्यू। जब 1/2 पुट करूँगा उसमें तो कितना आ जाएगा 1/4 यहाँ पर, फिर यहाँ क्या आएगा माइनस एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर क्या है प्लस का 1। अब इसको एलसीएम लेके यहाँ पर कर लो, यहाँ पर कितना आएगा 4, 4 एकम 4 बचा कितना है 1, यहाँ 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ कितना आ जाएगा 4 एकम 4, तो यहाँ कितना है 4 अरे कितना हो जाएगा 5, 5 में से 2 गए बचे कितने यहाँ 3/4। यही क्या हो गया इसका मिनिमम वैल्यू। आप या तो इस तरीके से कर लो इसको, या आप इसको यहाँ पर फॉर्मूले बेस पे कर लो। जब भी हमारा आंसर क्या आएगा 3/4 आएगा। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, मैंने फॉर्मूला जो बताया था आपको 4ac - b² अपॉन में क्या होता है 4a होता है। तो पूछिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने बताया जो x² का जो कोफिशिएंट होता है वही क्या होती है a की वैल्यू होती है यहाँ पर। तो a की वैल्यू देखो पूछिए यहाँ पर क्या है, देखो x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है। यहाँ पर क्या हो गया a की वैल्यू 1। अब c की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पर ये क्या होगा यहाँ पर भी 1 है। अब देखो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या है, x के साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है 1 है, वो भी किसका है वो माइनस का 1। और जब -1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा वो प्लस का 1 हो जाएगा, मगर यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा 4a, तो यहाँ नीचे 4 आ गया। तो पूछिए यहाँ पर कितना है, देखो 4 एकम 4 हो रहा है यहाँ पर, देखो 4 एकम 4, ये बचा माइनस का 1, जब 4 में से माइनस का 1 जाएगा तो बचेगा कितना 3/4। ये भी क्या है मेरा मिनिमम वैल्यू। ये देखो यहाँ पर अगर आप फॉर्मूले बेस पे करोगे तब भी हमारा यही आएगा, और डिफरेंशिएशन से करोगे तब भी हमारा क्या आंसर हमारा सेम ही आना है। तो मेरे हिसाब से आप डिफरेंशिएशन से करोगे तो बहुत इजीली आपको लगने लगेगा ये। यहाँ पर आप क्या है एक्स का मान भी निकाल सकते हो यहाँ पर। तो ठीक है मैं इसे रफ कर देता हूँ, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है मैं यहाँ पर, ये एसएससी 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 2 - 3x - 4x²। तो आपसे पूछा है इनने यहाँ पर x का मान बताना है और मैक्सिमम मान बताना है। तो पेपर में क्या पूछेगा आपसे, वो कोई एक ही पूछेगा, दो नहीं पूछेगा। वो यहाँ पर क्या पूछा इनने पेपर में x का मान पूछा है। अगर यहाँ पर मैक्सिमम मान पूछेगा तो क्या करेंगे x का मान निकाल कर अपनी वैल्यू में पुट कर देंगे, वही क्या हो जाएगा मैक्सिमम मान हो जाएगा इसका। तो कर दो इसका डिफरेंशिएशन। मैं बोलूँ यहाँ पर डिफरेंशिएशन से करेंगे यहाँ पर हम, या आप डिफरेंशिएशन से करो या आप फॉर्मूले से करो। तो डिफरेंशिएशन से करेंगे, मुझे पता है 2 हमारा क्या है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है 0। अब इसका करेंगे 3x का तो क्या आएगा 3। इसका करूँगा तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, जो x के साथ कोफिशिएंट होता है, जो इसकी पावर होती है इस कोफिशिएंट के साथ क्या हो जाती है गुणा हो जाती है, और पावर में क्या होता है 1 कम हो जाता है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x, और पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर कुछ नहीं तो कम हो जाएगी 1 हो जाएगी, और बराबर किसको हो जाएगा ये 0 को यहाँ पर। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर माइनस का 8x बराबर, देखो माइनस का 3 है, जब बराबर से तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू जाएगी माइनस का 3/8 हो जाएगी। ये क्या आ गया मेरा x का मान आ गया। अब देखो मैक्सिमम मान पूछा है तो हम क्या करेंगे इस x का मान को इस वैल्यू में पुट कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा मैक्सिमम मान आ जाएगा। तो ठीक है आप इसको करके मेरे को कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आया है। तो ठीक है मैं कर देता हूँ, आप इसे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि x² + 1/x² इस तरीके के दे रखा है यहाँ पर, तो आपसे पूछ रहा हो यहाँ पर कि मिनिमम वैल्यू बताओ उसकी क्या होगी।
मैंने बोला ये दे दिया आपको इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन, और क्या पूछ रहा है इसका मिनिमम वैल्यू बताओ यहाँ पर। पहले क्या था क्वेश्चन में हमारा मुझे पता द्विघाती समीकरण में था, तो आप सिंपल तरीके से उसको हम कर सके थे, डिफरेंशिएशन से कर सके थे, या फॉर्मूला मेथड में बताया था मैंने, या के स्क्वायर प्लस ए की फॉर्म में बनाकर उसको हम कर सकते थे यहाँ पर। तो मैं बोलूँ उसका यहाँ पर अगर के स्क्वायर प्लस ए की फॉर्म में बनाना चाहूँ इसको मैं, तो कैसे बनाऊंगा। देखो यहाँ पर मैं अगर मैं बोलूँ इसका मिनिमम मान पूछ रहा है यहाँ पर, अगर मैं इसमें 2 घटा दूँ संख्या में और 2 ही जोड़ दूँ यहाँ पर, तो संख्या पे कोई प्रभाव मुझे पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का 2 करा और प्लस का 2 करा। अब देखो यहाँ पर ये पूछो ये बन क्या रहा है मेरा यहाँ पर, तो मैं लोगे कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनना है यहाँ पर ये, और प्लस में क्या बनना है 2 बनना है यहाँ पर ये। तो मैंने बोला के स्क्वायर प्लस ए की फॉर्म में आ जाएगा, तो के स्क्वायर वैल्यू को हम हटा देते हैं, जो बचता है हमारा वही क्या होता है मिनिमम वैल्यू हो जाती है। ये मैंने आपको बताया था। अब देखो ये क्या बना मेरा के स्क्वायर की फॉर्म में बना, प्लस क्या बनना है यहाँ पर ए बनना है, तो इस पूरे को अगर मैं हटा दूंगा तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी मेरी यहाँ पर 2 हो जाएगी। ये देखो ये कब होता है जब के स्क्वायर बराबर किसका होता है 0 का रखना पड़ता है मुझे। तो इसका मतलब जो x है ये जो बनी मेरे यहाँ पर कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर ये किसका होगा यहाँ पर 0 का होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होगी जब भी तो मेरा मिनिमम वैल्यू 2 निकलेगी यहाँ पर। अगर ये कुछ अधिक निकलेगा तो सीधी बात है फिर वो मिनिमम वैल्यू नहीं निकलेगी यहाँ पर, फिर क्या चल जाएगी वो बढ़ जाएगी मेरे यहाँ पर। तो मिनिमम का मान का मतलब क्या होता है न्यूनतम मान निकालना। तो मैंने बोला x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा 0 का हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x बराबर क्या हो जाएगा माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 1/x के बराबर हो जाएगा। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी यहाँ पर देखो x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा इस पूरी इक्वेशन को x से गुणा कर दूंगा यहाँ पर मैं। जब मैं इसको x से गुणा करूँगा तो ये क्या बनेगा x स्क्वायर, अब इसको भी x से गुणा करूँगा तो x बट्टे x कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 1। तो कहने का मतलब क्या है x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 1 आ रही है। देखो अब मैं डायरेक्ट x की वैल्यू अगर यहाँ पर रखता हूँ तो 1 + 1 बराबर क्या है 2 आगे। देखो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे हम यहाँ पर कि x स्क्वायर की वैल्यू निकाल के अगर हम इसमें पुट करेंगे तब भी में हमारा मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। और वैसे हमने करा मैंने डायरेक्ट निकालने का तरीका बताया कि के स्क्वायर को वैसे हटा दो, जो हमारा प्लस में a हो रहा होगा वही क्या होगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और बताता हूँ इस तरीके की मैं आपको। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर कि x + 1/x इसका मिनिमम मान बताओ कितना होगा, इसका मिनिमम मान भी 2 होगा। इसका पूछूं मैं x स्क्वायर + 1/x², इसका बताओ मिनिमम मान कितना होगा, इसका भी 2 होगा। मैं बोलूँ x की पावर 3 हो, इसका भी पूछूं मिनिमम मान कितना होगा 2 होगा। x की पावर n + 1/x की पावर भी क्या हो रही हो n हो रही हो, तब भी मिनिमम मान क्या होगा इसका 2 होगा। ये ध्यान रखना, जब भी इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन बननी होगा तो उसका मिनिमम मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा क्यों हो जाएगा ये, देखो यहाँ पर जैसे बोलूँ आपको कि am और एक होता है gm। देखो am का मतलब क्या होता है इसमें अर्थमेटिक मीन, और gm का मतलब होता है ज्योमेट्री मीन। देखो इन दोनों में संबंध क्या होता है वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि संख्या में दे रखी है यहाँ पर a और b, तो यहाँ पूछो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, वो होता है a + b/2, और ज्योमेट्री मीन क्या होगा इसका यहाँ पर रूट में a × b होता है। ये ध्यान रखो इसका, ये होता है हमारा अर्थमेटिक मीन निकालने का, और ये होता है ज्योमेट्री मीन निकालने का छोटा सा फॉर्मेट। जैसे मैं कोई क्वेश्चन लूँ यहाँ पर, ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैंने बोला 1 और 3 दे दिया, और मैं पूछूँ इसमें अर्थमेटिक बताओ क्या होगा इसका am, तो मुझे पता है am क्या होगा यहाँ पर a + b/2, तो इसका मतलब 1 + 3/2, ये क्या निकला मेरा am। और यहाँ पूछो gm क्या निकलेगा इसका यहाँ पर रूट में a × b 1 × 3, तो यहाँ पूछो कितना आ जाएगा 3 और 1 4, 4 का था पूछो कितना आया यहाँ पर 2। तो am की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, और ज्योमेट्री मीन की वैल्यू पूछो तो कितना आएगी, देखो यहाँ पर √3, तो √3 की वैल्यू होती है 1.73 लगभग। देखो इसका मतलब क्या है, जो हमारा अर्थमेटिक मीन है वो ज्योमेट्री मीन से क्या है अधिक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया कि जो am है am किससे gm से क्या है अधिक होगा, ये ध्यान रखना। मैंने बोला am क्या होगा ज्योमेट्री मीन से अधिक हो सकता है या क्या होगा इसके बराबर होगा, ये ध्यान नहीं, ये संबंध इसमें है।
तो कभी कभी क्या है, पेपर में आपसे जो है डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है कि एएम और जीएम में क्या संबंध है बताओ। इस तरीके से आपसे ऑप्शन दे देगा कि जीएम बड़ा है एएम से, या एएम बड़ा है जीएम से, या एएम बराबर है जीएम के, या जीएम बराबर है एएम के। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ को, यहाँ पर आपसे कभी कभी पेपर में इस तरीके से पूछ ही लेता है। तो देखो यहाँ से मैं बताता हूँ क्या रिलेशन निकल के आ रहा था। ये चीज़ जो मैंने आपको बताया है ये यहीं से जुड़ी हुई ये चीज़ है जो मैंने आपको ये बताया। जैसे मैं बोलूँ आपको कि x, एक संख्या दे दी x, दूसरी दे दी 1/x, तो पूछे यहाँ पर अर्थमेटिक मीन क्या होगा इसका। यहाँ पर ये होगा x प्लस 1/x/2। तो मैंने बोला जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्री मीन से क्या होता है, या तो अधिक होता है या बराबर होता है। तो मैंने बराबर कर दिया इसे यहाँ पर। और ज्योमेट्री मीन में क्या आता है, रूट में a इंटू बी। देखो ये बताया था मैंने a इंटू बी। तो a की वैल्यू यहाँ पर पूछो क्या है, x है, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/x है। तो ये पूरा मेरा यहाँ से कट गया, तो बचा क्या, √1। तो √1 की वैल्यू क्या होती है मेरी, 1 होती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि x प्लस 1/x बराबर, अब देखो ये 2 है, यहाँ पर क्या बचा था 1 में 2, यहाँ बचा 1, ये बचा क्या मेरा 1 यहाँ पर। अब यहाँ पर क्रॉस गुणा कर दूँ, यहाँ पर जब इसकी गुणा इससे करूँ तो क्या आएगा, x प्लस 1/x। अब देखो ये 2 क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा बराबर, तो ये निकला 2। जैसे ये 2 आ गया यहाँ पर, ये क्या निकला इसका मिनिमम वैल्यू। देखो यहाँ पर एक और बताता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, एक और बता देता हूँ आपको मैं। जैसे बोला मैंने कि x² दे रखा है, एक दे रखा है 1/x²। तो मैं पूछूँ आपसे कि am क्या होगा इसका। यहाँ पर am का फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस b/2। तो a प्लस b, a की वैल्यू क्या है x², b की वैल्यू क्या है 1/x², और अपॉन में क्या होगा 2 होगा, बराबर कर लो। और gm का मतलब क्या होता है, a इंटू बी, वो भी रूट में। जब मैं a इंटू बी कर रहा हूँ यहाँ पर, तो रूट में क्या बनना होगा, 1 बच रहा होगा। √1 का मान क्या होगा, केवल 1 ही हो जाएगा। जब मैं इसकी क्रॉस गुणा कर रहा हूँ तो 2 भी कहा जाएगा, ऊपर चला जाएगा वहाँ पर। ये देखो 2 आ गए, ये क्या निकला इसका मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से ये निकल के आया मेरा कि पावर कितनी भी हो उसकी, x की पावर n प्लस 1/x की पावर n, जब भी इस फॉर्म में होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी। देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इस पर, क्योंकि इस पे जो है हमारे पेपर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं हमारे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ही बेस पे कराता हूँ मैं आपको एक क्वेश्चन, इसके बेस पे कर देता हूँ मैं आप इसमें रफ। और आप जब भी मेरी वीडियो देखें तो अपने नोटबुक साथ में लेके बैठें और अच्छे से जो है नोटबुक बनाएं और साथ के साथ रिवाइज करें। अगर लगता है आपको कि कुछ डाउट है तो वीडियो को दोबारा रिप्लाई करके देखो अच्छे से। जब भी लगे आपको डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताओ। जब तक आप बताओगे नहीं आपका क्या डाउट है क्या नहीं, तो फिर मैं आपको कैसे अच्छे से करा सकूंगा। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो इस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन दे रखा हमारा यहाँ पर x² प्लस 1y, x² प्लस 1 और माइनस में क्या है 3। तो आपसे पूछा इनने इसका मिनिमम वैल्यू, क्या पूछी इनने इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था जब क्या बनना चाहिए, दोनों नीचे ऊपर वाले ये एक फॉर्म में बननी चाहिए। यहाँ पर देखो यहाँ पर प्लस का 1 है तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस का 1 करना पड़ेगा। अब मुझे पता है यहाँ जब प्लस का 1 करूँगा तो हम क्या करते हैं, पूरी संख्या के साथ ऐसी संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं जिससे कि संख्या पे कोई प्रभाव ना पड़े। जब यहाँ पर मैं प्लस का 1 करूँगा तो कहीं ना कहीं इस संख्या में मुझे माइनस का 1 भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर x² प्लस 1 करा, यहाँ पर प्लस अपॉन में x² प्लस 1 करा यहाँ, तो यहाँ पर माइनस का 3 था। जब यहाँ पर मैंने प्लस का 1 करा तो यहाँ माइनस का मुझे 1 भी करना पड़ेगा। देखो यहाँ प्लस का 1 कर दूंगा, यहाँ माइनस का 1 कर दूंगा, इससे क्या होगा, मेरी संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पर। अब देखो इसे देख के मुझे याद आ जाएगा कि क्या बनना है मेरा, ये इस तरीके से बनना है इस फॉर्म में। तो इसका मिनिमम वैल्यू पूछो कितनी हो जाएगी मेरी, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 और -3 और -1 तो कितना होगा, -4। अब -4 में से जब 2 घटाया मैंने तो फाइनल आंसर क्या आया मेरा, -2। यही क्या हो गया मेरा मिनिमम वैल्यू। देखो इस तरीके से हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर। तो प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, इसके जो है मिनिमम और मैक्सिमम के जो है हमारे क्वेश्चन अभी
थोड़े बाकी रह गए हैं। इसके बाद में आपको जो है जितने प्रीवियस ईयर हमारे पेपर है, जैसे सीपी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल 2019 में जितने भी हमारे अलजेब्रा से क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल पे कराऊंगा। बस 2 4 5 6 क्वेश्चन और रहे हैं इसके मिनिमम मैक्सिमम के, उसको कराने के बाद में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो मैं उस चैनल पे कराऊंगा। इस अलजेब्रा के बाद में आपको जो है नंबर सिस्टम कराऊंगा। जो नंबर सिस्टम में जो हमारे 12-13 टॉपिक हैं वो अच्छे से हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और आपके एग्जाम पॉइंट तक अच्छे से उसको करेंगे हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।